हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए आपको गोल्ड का बाइस जो डाउन साइड का हो, बट मेरा यहाँ पे बाइस जो है वीकली और डेली के हिसाब से ओवरऑल अप साइड का है। ओके, सो देख लेते हैं अभी। सो एक बार खोलते हैं मन टाइम फ्रेम। ओके, सो क्या करेंगे, हमारा अभी नया वीक स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एनालिसिस की वीडियो में बताया था मैंने, टॉप डाउन के एनालिसिस में भी बताया था, हाई टाइम फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करते, वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा रोज डेली एनालिसिस वीडियो आपको बिफोर द मार्केट मिल जाएंगे, और वीकली का भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, और डेली का तो आपको रोज़ मिलता ही जाएगा। ओके, सो अभी ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, सो एक बार है ना इसको हाइड कर लेते हैं। ओके, ठीक से समझना, और थोड़ा वीडियो आई थिंक लंबा हो सकता है, स्टार्ट से लेके एंड तक समझना। ओके, हम लोग क्या करेंगे, पूरा ना व्यू क्या करेंगे, कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो मन टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था वो समझते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, मन टाइम फ्रेम पे हुआ था कि इस मंथ ने क्या किया था, ये वाला मंथ जो यहाँ पे हमारा कंसिडर कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट मंथ और ये सेकेंड मंथ। ये क्यों कंसिडर करेंगे, उसका रीज़न क्या है, ये जो कैंडल जो है, सेकेंड कैंडल जो है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बार में, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसका क्या होगा, लिक्विडिटी लेता है मार्केट। ओके, सो अभी हमारा फर्स्ट कैंडल क्या है, एक बार जूम कर लेता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल। अभी सेकेंड कैंडल, इसका रीज़न क्या है कि इस कैंडल ने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल का लोकल लिक्विडिटी मीन्स यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कैंडल कौन सा रहेगा, ये वाला, ये इंटरनल कैंडल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, सो मैंने वीकली एनालिसिस में और डेली के एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड को ऊपर जाना रहेगा, कल के एनालिसिस में बताया था आई थिंक, गोल्ड के ऊपर जाना रहेगा तो गोल्ड क्या करेगा कि इस मंथ का लोकल लिक्विडिटी लेगा, सेकेंड मंथ का लिक्विडिटी लेगा, मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडल कौन सा हमारा, ये वाला है। ओके, मेजर कैंडल कौन सा हमारा, ये वाला, ना कि ये सब क्या इंटरनल कैंडल है, मीन्स यहाँ पे इस कैंडल के इनसाइड बार में, मीन्स ये जो दो मंथ जो था हमारा यहाँ पे, अप्रैल मंथ और मई मंथ, ये क्या था, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में था। ओके, तो इसका क्या होता है, मार्केट क्या करता है, इसका लिक्विडिटी लेता है, मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस सब इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे इस मंथ ने क्या किया, यहाँ पे इस मेजर स्विंग की क्या हुआ है, मीन्स यहाँ पे मेजर मंथ का क्या हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप क्या है। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये हमारा मेजर कैंडल कौन सा है, एक्सटर्नल कैंडल ये वाला है, ना कि ये देखो अभी हमारा एक्सटर्नल कैंडल ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, अभी थर्ड कैंडल क्या रहेगा, ये वाला, ये जो दो कैंडल जो है इंटरनल है, इसका कुछ वैल्यू नहीं और इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल। ओके, तो एक बार क्या करता हूँ मैं ना, इसको ना एक बार मार्क कर लेता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एरो लगाता हूँ मैं। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है हमारा। ओके, और ये क्या है, सेकेंड कैंडल। ओके, और अभी मंथली के हिसाब से, सो ये हमारा क्या है, ये थर्ड कैंडल है। ये थर्ड कैंडल क्या है, इसका रीज़न क्या है, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप किया, मीन्स यहाँ पे हमारा ये थर्ड कैंडल। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्ड जो है यहाँ पे एक बार है ना पीछे जाते हैं। ओके, इस कैंडल ने क्या किया था यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल लोकल लिक्विडिटी स्वीप किया, लोकल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या गोल्ड थोड़ा बुलिश हुआ था, कहाँ तक के लिए, यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो भी हुआ था वहाँ तक के लिए। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि गोल्ड ने क्या किया था, यहाँ पे मेजर स्विंग का लो का लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ दिख रहा है हमें, कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे मेजर स्विंग की लो की लिक्विडिटी लिया, तो ऑब्वियसली गोल्ड क्या करेगा, यहाँ तक का जाने वाला है। मंथली के हिसाब से क्या दिख रहा है, टारगेट ये वाला टारगेट। एंड ये सब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, ये सब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, अभी मुझे बताओ, लो की लिक्विडिटी लिया तो इनका हाई का लिक्विडिटी पेंडिंग है ना। सो आने वाला जो वीक रहेगा और आने वाला मंथ हो सकता है वहाँ, वो हो सकता है हमारा बुलिश। ओके, उसका रीज़न बता दिया मैं आपको सिंपल में कि सेम चीज़ है कि गोल्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, मंथ टाइम फ्रेम की यहाँ पे लिक्विडिटी स्विंग किया, प्लस यहाँ पे मेजर स्विंग लो की लिक्विडिटी लिया। ओके, सो एक बार जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, इतना समझ में आ गया, समझ में आया रहेगा तो मुझे बस खाली कमेंट में बताना। ओके, सो यहाँ पे तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मेन चीज़ हमारा यहाँ पे, वो मंथली का वो उसको ना बहुत टाइम लगेगा और अभी उसको इतना मत देखो। ओके, सो एक बार जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीक टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीक टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि गोल्ड ने क्या किया था यहाँ पे, इस स्विंग की यहाँ पे क्या हुआ, मेजर स्विंग की यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे जो वीकली का यहाँ पे जो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग का यहाँ पे क्या बना है, रिजेक्शन बना है, मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा नीचे से क्या हुआ, रिजेक्शन आया टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ये देखो,
इस मेजर स्विंग की लिक्विडिटी लेना था, मैंने वीकेंड एनालिसिस में बताया था। और जितने भी आप मुझे मेरा वीकली एनालिसिस देखो, डेली एनालिसिस देखोगे, यहाँ से मैं बोल रहा था कि गोल्ड को क्या कहाँ पे जाना है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला था, थर्ड टारगेट ये, और ओवरऑल जो टारगेट जो था हमारा सेलिंग का ये वाला था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वीकली के और मंथली के हिसाब से आप यहाँ पे गोल्ड का जो टारगेट जो है, सेलिंग का बाय जो है अभी डन हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके ओके, समझ गया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका जो सेलिंग का जो टारगेट जो है डन हो जाएगा। डन होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम चीज़ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का रिजेक्शन आया। ओके, यहाँ पे कैंडल मैटर नहीं करता ये कौन सा सेलिंग का है या फिर बाइंग का, यहाँ पे बाइंग का है, यहाँ पे सेलिंग का है, तो इसका मैटर नहीं करता। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि मेजर स्विंग लो की क्या यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड को जाना है अभी ऊपर। ओके, ऊपर क्यों जाना है, उसका रीज़न क्या है, ये देखो, ये सेलिंग देखो। ओके, और ये वाली सेलिंग देखो, मुझे बताओ फ़र्क है कि नहीं। ये जो सेलिंग थी ये बहुत स्ट्रांग थी, मीन्स यहाँ पे बहुत शार्प थी। ओके, और ये जो सेलिंग जो है ये कैसी है, धीरे धीरे है ना। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी बन रहा है ना। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सेलिंग जो यहाँ पे अभी थोड़ी वीक हो गई है। मीन्स यहाँ पे ये जो सेलिंग थी ये शार्प थी, और ये सेलिंग जो थी वीक थी। मीन्स यहाँ पे क्या अभी बाय स्ट्रांग होने वाला है। बाय स्ट्रांग होने के बाद ये क्या होगा, ये सब जो स्विंग जो है यहाँ पे, ये सब जो मेजर स्विंग जो है, ये वाला लिक्विडिटी पूल है। ओके, और ये वाला सब लिक्विडिटी पूल है, और ये वाला लिक्विडिटी पूल है। ओके, इसका क्या होगा, लिक्विडिटी लेगा मार्केट आने वाले वीक में। बट अभी वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, वो आने के बाद हम लोग देख सकते हैं। बट हमारा बाय जो अपसाइड का यहाँ तक के लिए। ओके, उसका रीज़न क्या है कि ये जो वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है अभी टैप होना बाकी है। प्लस यहाँ पे इसको हम लोग ने रिफाइन किया था, एंड वीकली कैंडिडेट में जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर रहेंगे उनको पता रहेगा कि ये जो डेली का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो है, तो है डेली का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे पेंडिंग की हाथ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, गोल्ड देख सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये हाई ये लो, गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे परफेक्ट जो है यहाँ पे 0.5 लेवल से रिजेक्शन देना चालू किया था। फिर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा टारगेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट ये हाई और ये लो, एटलीस्ट 0.5 लेवल, एटलीस्ट यहाँ तक का गोल्ड आएगा। ओके, प्रीमियम डिस्काउंट जो निकलते यहाँ तक का गोल्ड आएगा। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, परफेक्ट। यहाँ पे एटलीस्ट गोल्ड आएगा, परफेक्ट। एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, हाँ परफेक्ट। ओके, सो एटलीस्ट गोल्ड जो क्या होगा उसको गिरना रहेगा, तो ये प्रीमियम में आ जाए फिर गिर जाए। बट यहाँ पे क्या 22 का हमारा अपसाइड का है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा फिर टोर्स अपसाइड के लिए जाएगा। बट हमारा ये जो टारगेट रहेगा, मेजर टारगेट रहेगा ये वाला। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, गोल्ड क्या है, बुलिश है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार देख लेते, आई थिंक एफपीजी है क्या, आई थिंक यहाँ है। ये देखो वीक टाइम फ्रेम का क्या है, यहाँ पे एक एफपीजी है, अन्य एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पूरा। और इसको मैं ना क्या करूँगा, मार्क करूँगा। अब ये देखो, हम लोग ने अभी यहाँ पे 0.5 लेवल निकाला है फिप का, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, प्लस यहाँ पे डेली का भी हो सकता है आई थिंक। हाँ ये देखो, एटलीस्ट गोल्ड क्या करना चाहिए कि एक टारगेट हमारा ये हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है। अभी मुझे ठीक से बताता हूँ मैं आपको। ओके, ये देखो, एक बार इसका स्ट्रक्चर मैपिंग करते, ये देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद दिख रहा है मिटिगेशन जो ब्लॉक जो है रिसेंट वाला डे टाइम फ्रेम का, ये देखो ये है ना, परफेक्ट आया ना। ये डे टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक जो है अभी तक टैप नहीं हुआ है, मीन्स यहाँ पे ये टैप होगा। एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का बाइंग देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट है, यहाँ पे टैप नहीं हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। हाँ ये देखो, परफेक्ट टैप नहीं हुआ डे टाइम फ्रेम पे, और वीकली का भी क्या है, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मीन्स यहाँ तक का मैं गोल्ड देख सकता हूँ। और हमारे पास क्या है, उसी के अंदर क्या है, ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास डे टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड यहाँ तक का तो जाए बाइंग में। उसका रीज़न क्या कि मेजर स्विंग का क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। मीन्स यहाँ पे बहुत ओल्ड लिक्विडिटी बोलते हैं ना, ओल्ड लिक्विडिटीज बोलते हैं ना, आईसीटी में है ना कंसेप्ट की मेजर स्विंग की लिक्विडिटी होता है। और प्रीवियस मंथ, प्रीवियस
ओल्ड की लिक्विडिटी रहता है, प्लस यहाँ पे प्रीवियस मंथ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता है, वो सब क्या हुआ यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट किया। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या करना है गोल्ड को, यहाँ पे जाना है बुलिश यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए हम लोग देख सकते हैं। फिर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे सब वो एक बार देख लेंगे। ओके, सो डे टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, डे टाइम फ्रेम पे कह रहा है कि गोल्ड बुलिश है, बट अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड ने क्या किया था, यहाँ पे सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था ये वाला। डे टाइम फ्रेम का क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, प्लस यहाँ पे क्या सेलिंग का क्या यहाँ पे ये वाला एफईजी है, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, सो गोल्ड जो है यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे सेलिंग का 3 कैंडल स्विंग बना रहा है। ठीक से समझना, कंफ्यूज मत होना। मंथ टाइम फ्रेम बुलिश दिख रहा है, सॉरी वीक टाइम फ्रेम बुलिश दिख रहा है। सो डे टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है हमें, थोड़ा बेरिश दिख रहा है। तो मुझे बताओ गोल्ड को वीकली के हिसाब से बुलिश जाना रहेगा, सो वीकली प्रोफाइल कैसा बनेगा, एटलीस्ट मंडे सेलिंग में जाए। मंडे सेलिंग में गया तो पहला क्या बनाए, जोड़ा स्विंग बनाए, जोड़ा स्विंग बनाने का मीन्स यहाँ पे फेक मूव बनाए सेलिंग का। फेक मूव बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो, गोल्ड आने वाले वीक में मीन्स यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे वो होगा बुलिश। फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, मीन्स यहाँ पे ओपन लो हाई क्लोज, ऐसा होना चाहिए ना। सो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मंडे जो है हमारा थोड़ा बेरिश हो जाए। अभी देखो सीनेरियो क्या दिख रहा है, वीकली प्रोफाइल क्या होता है, वीकली प्रोफाइल में क्या होता है कि मार्केट को बुलिश जाना रहेगा, तो एटलीस्ट मंडे नहीं तो ट्यूसडे यहाँ पे जो एक दिन नहीं तो यहाँ पे 2 दिन क्या हो जाए सेलिंग दिखाए। फिर आने वाला जो डेज रहेगा वो बुलिश रहेगा टोर्स अप साइड के लिए, मीन्स यहाँ पे हमारा ये सब जो रहेगा फेक मूव रहेगा टोर्स डाउन साइड के लिए, मीन्स यहाँ पे जूडा स्विंग बोल सकते हो आप, फेक मूव बोल सकते हो सेलिंग का। ओके, सो फिर आने वाला डेज रहता है वो रहता है बाइंग का। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे होगा ओपन लो हाई क्लोज, ये वाला कंसेप्ट। ओके, सो अभी मुझे बताओ वीकली को बुलिश जाना है, सो डे टाइम फ्रेम को क्या होना, थोड़ा बेरिश होना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम का हर्डल पॉइंट क्या है हमारे पास, डेली का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है विद एफईजी, मीन्स यहाँ पे गोल्ड जो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है। डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे क्या बना यहाँ पे, सीलिंग का यहाँ पे क्या बना 3 कैंडल्स, ये देखो इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो की लेवल टैप किया। की लेवल टैप होने के बाद अभी आने वाला जो डेज रहेगा हमारा मंडे रहेगा वो क्या होगा बेरिश। कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी। ओके, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट क्या रहेगा, वो रहेगा कि इसका भी लिक्विडिटी हो सकता है। ये देखो इस स्विंग की लिक्विडिटी हो सकता है, उसका रीज़न क्या है पता है क्या, कंफ्यूज मत आना, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट। उसका रीज़न क्या है कि एक बार जाते हैं सिल्वर के चार्ट पे। ओके, सिल्वर के चार्ट पे जाते हैं, इसके लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। उसका रीज़न क्या है कि सिल्वर ने क्या किया था यहाँ पे, देखो ये देखो पहला मार्केट जो आया, ये देखो सिल्वर क्या हुआ यहाँ पे आया, बट यहाँ पे क्या हुआ बीच में सिर्फ बाइंग में गया। ठीक से समझना, क्या हुआ पहला आया बट यहाँ पे क्या इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लिया, बट यहाँ पे जाते गोल्ड में, गोल्ड ने क्या किया था यहाँ पे, एक सेकेंड ना, हाँ गोल्ड का चार्ट किधर है यहाँ पर। ओके, गोल्ड ने क्या किया था यहाँ पे देखो, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली थी उस टाइम पे, बट यहाँ पे क्या हुआ था लिक्विडिटी नहीं लिया था। ओके, फिर क्या हुआ अचानक से क्या हुआ, सिल्वर इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया। ओके, फिर टोर्स अपसाइड खेलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिल्वर में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस मेजर स्विंग की लिक्विडिटी लेना बाकी है, मीन्स यहाँ पे मेजर स्विंग ओल्ड्स की लिक्विडिटी जो है यहाँ पे पेंडिंग है, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी लेना बाकी, बट गोल्ड ने लिया है। तो चांसेस क्या दिख रहा है कि सिल्वर जो है मंडे के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा बाइंग जाए, कि उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो है वीक टाइम फ्रेम पे, ठीक से समझना वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, वीकली का यहाँ पे क्या है एक एफईजी बना है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम का एफईजी मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, मंडे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग जा सकता है, फिर यहाँ से गिरे कहाँ तक की ले, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी ले, फिर क्या हो सकता है कि सिल्वर भागे। सेम चीज़ यहाँ पे होगा बाइंग में। ओके, ठीक से समझना क्या बोला मैं। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि गोल्ड ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, बट यहाँ पे इसका मेजर स्विंग का लो की लिक्विडिटी जो है यहाँ पे लेना बाकी है। सो सिल्वर जो है यहाँ पे बेरिश है ना कि बुलिश है, बट गोल्ड बुलिश है। गोल्ड ने लिया बट यहाँ पे इसने ले लिया, तो ये क्या करेगा सिल्वर, गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड क्या करेगा पता क्या आपको, आपको बताता हूँ, चलो ये भी बताता हूँ मैं।
अभी मुझे बताओ, इसने इसका लिक्विडी लिया है, ओके, वीकली का। अब एक बार जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो गोल्ड अभी क्या डे टाइम फ्रेम पे खड़ा है, हमें पता है गोल्ड जो डे टाइम फ्रेम पे मंडे के लिए क्या होगा, गोल्ड सेलिंग में जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जो एक्सपांशन आया, एक्सपांशन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिब लगाते हैं। कल के एनालिसिस में बताया था, बहुत सारे एनालिसिस में बताता हूँ, ये हाई से लेके लो तक एटलीस्ट गोल्ड यहाँ तक आए 0.5 लेवल तक, और एक्सट्रीम का रहेगा हमारा यहाँ पे जो ओटी जोन है यहाँ तक के लिए, ओके। प्लस यहाँ पे एक बार जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, इंटरनल में यहाँ पे क्या हुआ था, बॉस हुआ था ये वाला। इंटरनल में बॉस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ओवरलैप का कर यहाँ पे एफिज ओवरलैप कर रहा है, मीन्स यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम का प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक्सट्रीम का कौन सा पे है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका एफिजी यहाँ तक है। मीन्स यहाँ पे क्या करो, मैं इसको पूरा एज अ पीओआई मार्क कर रहा हूँ। तो गोल्ड जो है यहाँ तक आ सकता है सेलिंग के लिए। अभी सेलिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास पीओआई का रहेगा। एक बार जाते हैं 50 मिनट में, तो 50 मिनट में हमारे पास ये वाला पीओआई, ओके। गोल्ड हमें यहाँ से मिलता है सेलिंग के लिए मंडे के लिए एशियन में, नहीं तो मंडे ओपन होते ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं, ये सब टारगेट्स रहेंगे, ओके। सो एक बार मुझे बताओ कि सिल्वर में यहाँ पे, ओके, गोल्ड को यहाँ पे जाना है। सिल्वर में क्या है, ये जो स्विंग की लिक्विडिटी जो है यहाँ पे, ये जो स्विंग की लिक्विडिटी जो है यहाँ पे लेना पेंडिंग है। ये स्विंग की लिक्विडिटी क्या है, लेनी पेंडिंग है। सो अभी सिल्वर के क्या हो सकता है, सिल्वर क्या करे कि मंडे ओपन होते ही, एक सेकेंड, हाँ ये देखो सिल्वर में भी यहाँ पे सेटअप बना है, बट सिल्वर क्या होगा पता है क्या, सिल्वर डायरेक्ट गिरेगा, बहुत गंदा गिरेगा। आपको ही पता है सिल्वर कैसा है, कि ये देखो सिल्वर का मूव ज़्यादा आजकल बहुत बड़ा रहता है, मैंने जितना देखा है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लिया था डे टाइम फ्रेम, बट यहाँ पे क्या हुआ, मंडे ओपन होते क्या हुआ, डायरेक्ट डाउन साइड गया। सो मैं एक्सपेक्ट क्या करो कि सिल्वर क्या करे, डायरेक्ट मंडे ओपन होते ही जो भी यहाँ पे जो नियर बाय जो पीओआर रहेगा आपका सेलिंग का, ये देखो परफेक्ट यहाँ पे क्या है, ये देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है सिल्वर ने, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है सिल्वर ने क्या किया है, यहाँ पे टैप किया है। टैप करने के बाद यहाँ पे जो है सिल्वर गिरता है मंडे में। सो सिल्वर क्या करेगा, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा, ओके। इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने की इसका तय है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा। फिर क्या करे सिल्वर जो है यहाँ पे भागे, फिर गोल्ड क्या करेगा पता है, गोल्ड वहाँ तक नहीं आएगा। गोल्ड जो है, गोल्ड कहाँ तक आएगा पता है, गोल्ड को चांसेस दो है कि गोल्ड क्या करे, धीरे धीरे आए नीचे, बट सिल्वर बहुत भागे सेलिंग में, इतना ध्यान में। कहाँ तक आ जाए गोल्ड, यहाँ तक, इसको हर्डल पॉइंट ही है, ओके। और इसको डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, दूसरी चीज़, फर्स्ट चीज़ क्या होगा, गोल्ड यहाँ तक आएगा, और डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जो 3 कैंडल स्विंग बनाए, और गोल्ड को जो है सिल्वर जैसा ही भागना है। मीन्स यहाँ पे सिल्वर को भी लिक्विडी लेना है, बट यहाँ पे गोल्ड का लिक्विडी लिया है, बट यहाँ पे सिल्वर को लिक्विडी लेना है, बट यहाँ पे गोल्ड ने इसका क्या हुआ है, लिक्विडी ले लिया है। मीन्स यहाँ पे मेजर स्विंग जो है इसका लिक्विडी लिया है। सो गोल्ड को यहाँ तक का जाना है, फर्स्ट पॉइंट सेलिंग के लिए। और जो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो 3 कैंडल स्विंग बनाए यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, 3 कैंडल स्विंग के हिसाब से गोल्ड को इसका टारगेट लेना है एक्सटर्नल, ओके, इसका एक्सटर्नल टारगेट लेना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास सेकेंड चीज़ क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास एक पीओआई बचा है, ये वाला गैप इम्बैलेंस, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे गैप इम्बैलेंस, वहाँ तक के लिए गोल्ड आ जाए। कंफ्यूज मत होना मैं क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताओ, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि गोल्ड ने यहाँ पे इस स्विंग की लिक्विडिटी लिया, बट यहाँ पे क्या है, सिल्वर ने क्या किया, यहाँ पे इस स्विंग की लिक्विडिटी लेनी है। मीन्स यहाँ पे सिल्वर का जो अभी जो लिक्विडिटी लेना जो यहाँ पे पेंडिंग है, सो सिल्वर क्या करे, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जो है डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो मिटिगेशन ब्लॉक है वहाँ तक के लिए आ जाए, ओके। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बाइंग दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, गोल्ड ने इसका लिक्विडिटी लिया है, बट अभी गोल्ड क्यों जाएगा नीचे, ओके। जैसे गोल्ड मूव करेगा वैसे सिल्वर मूव करेगा ना, बट यहाँ पे सिल्वर मूव करेगा, उसका रीज़न क्या है कि सिल्वर का लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है। तो सिल्वर क्या करेगा, एक बार सिल्वर का चार्ट, सिल्वर क्या करेगा, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा, बट गोल्ड क्या करेगा, दो चीज़ें कर सकता है गोल्ड, कि गोल्ड क्या कर सकता है, धीरे धीरे नीचे आए मंडे में सेलिंग में यहाँ तक के लिए, ये वाले स्ट्रीम की पीओआई तक के लिए, ओके, ये वाले स्ट्रीम के पीओआई तक के लिए आ जाए। नहीं तो सेकेंड चीज़ ये भी हो सकता है कि गोल्ड क्या करे, सिल्वर को फॉलो करे, ओके। सिल्वर को फॉलो करता है तो हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या है कि 3 कैंडल जो स्विंग बना है सेलिंग का, एक्सटर्नल टारगेट ले, और जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो नीचे जो गैप इम्बैलेंस है वहाँ तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस खाली प्लान बना के रखना है, ओके। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया रहेगा आपको, तो मुझे बस खाली आप कमेंट में बता देना, ओके। सो गोल्ड जो सिल्वर को फॉलो करता है,
तो यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक के लिए, हमारे पास एक पी कौन सा डे टाइम फ्रेम का एक का यहाँ पे गैप इम्बैलेंस है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो गैप इम्बैलेंस था यहाँ पे फील हुआ है, बट यहाँ पे स्ट्रीम का यहाँ पे जो गैप इम्बैलेंस है वो आता के लिए। ओके, एंड दूसरी चीज़, सॉरी तीसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये डे टाइम फ्रेम का और वीक टाइम फ्रेम का क्या हमारे पास ये चेंज ऑफ क्वार्टर का लेवल है, ये वाला कौन सा, ये वाला। ओके, सो तीसरी चीज़ क्या हो सकता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल की यहाँ पे क्या हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप करके गोल्ड क्या करे यहाँ से भागे, और सिल्वर भी यहाँ पे क्या करे, सेम चीज़। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस खाली प्लान बना के चल रहे हैं। हमारा बाइस बुलिश है, बट यहाँ पे क्या है, सिल्वर यहाँ पे बेरिश दिख रहा है कि उसका रीज़न क्या है कि सिल्वर ने लिक्विडिटी नहीं लिया इसके वजह से। ओके, सो सिल्वर के लिए क्या है, सेम चीज़ है, ओपन है, यहाँ पे आए, यहाँ पे जो पी जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे कि वहाँ तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ओके, ये सब हमारे पास क्या है, इतने सारे हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं एज ए ट्रेडर, हम लोग को क्या करना है, बस खाली आगे क्या हो सकता है उसका प्लान अभी बना के लेके चलना है, क्योंकि हमें आगे जाके हम लोग को कुछ डाउट नहीं हो जाए। अभी समझो एग्जांपल, मंडे ओपन होते ही, एग्जांपल समझो मंडे ओपन होते ही गोल्ड क्या करे, यहाँ पे सेलिंग में आ जाए, हमें पता है यहाँ तक आएगा, बट यहाँ पे सिल्वर क्या करे, बहुत बड़ा फॉल करे। उसका रीज़न क्या है, सिल्वर का भी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है। सो हमें पता है कि सिल्वर कहाँ तक आ सकता है, ये वाले पी तक। कि ये वाला पी कौन सा हमारा, यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, प्लस यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है। इसको हम लोग ने क्या किया है, एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क किया। यहाँ तक के लिए सिल्वर आ सकता है, बट गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड का लिक्विडिटी लिया है तो गोल्ड क्या करेगा, धीरे धीरे आ सकता है नीचे। कहाँ तक के लिए, वाले स्टीम के पी तक के लिए। नहीं तो सेकेंड चीज़, डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो सेलिंग का पी बना है कौन सा, 3 कैंडल्स, इसको फॉलो करे। दो चीज़ें हो सकती है, फिर इसका लिक्विडिटी लेगा, इसका लिक्विडिटी लेता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है गैप इम्बैलेंस है, ये वाला गैप इम्बैलेंस है, वहाँ तक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, गोल्ड देख सकते हैं। ओके, ये सब हमें क्या करना है, प्लान बना के लेके चलना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली पी से बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो वीकली का यहाँ पे जो चेंज ऑफ क्वार्टर का लेवल है, ये वाला, इसका लिक्विडिटी ले मार्केट, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, जो ओवरऑल जो बाय जो हमारा वो क्या तय है कि गोल्ड क्या करे, एटलीस्ट ये सब, ये देखो एटलीस्ट ये सब स्विंग की लिक्विडिटी है, कौन सा, ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसका रीज़न क्या है, इस कैंडल ने क्या किया वीकली टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड ना, थोड़ा मैं घाई कर रहा हूँ बहुत। ओके, इस कैंडल ने क्या किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियसली इस स्विंग की लिक्विडिटी लेना चाहिए। एक्सटर्नल टारगेट क्या रहेगा, ये वाला। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बस खाली इंटरनल लिक्विडिटी ले, कौन सा, हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, ये वाला। बट हमारे पास टारगेट क्या है, ये वाला। उसका रीज़न क्या है कि वीक टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड क्या कर रहा था यहाँ पे कि फीब लगाते, ये देखो परफेक्ट 0.5 लेवल टैप हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, परफेक्ट जो यहाँ पे क्या है, ये लो से लेके ये हाई तक 0.5 लेवल यहाँ पे निकल कर। ओके, एटलीस्ट हम यहाँ तक बुलिश देख सकते हैं। फिर आने वाले दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम यहाँ पे पी बंद है बाइंग का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग के लिए जा सकते हैं। बुलिश खाते के लिए ये सब जो लिक्विडिटी पुल्स जो है यहाँ पे, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी पुल जो है मंथली के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये सब ट्राई करेंगे। ओके, लिक्विडिटी हंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो ओवरऑल जो बायस जो है हमारा आने वाले वीक के लिए गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए बुलिश है। ओके, सो मेक श्योर जिसने भी आज तक का देख लिया रहेगा, जिसको भी जो भी डाउट रहेगा, बस खाली मुझे आप कमेंट में बता देना, चाहिए तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा रोज डेली एनालिसिस वीडियो आपको यूट्यूब पे डेली मिलते जाएंगे, और वीकली का भी आपको एनालिसिस ऐसे मिलता जाएगा। ओके, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी आज तक का देखा रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी आपको डाउट रहेगा मुझे आप डायरेक्ट क्या करना, चाहे तो इंस्टा पे डीएम कर लेना, तो यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, स्टे ट्यून। सो मंडे के लिए क्या करना है, आपको प्लान करना है सीलिंग का, उसका रीज़न क्या है ये सब बता दिया है मैंने आपको। मंडे के लिए सीलिंग देखना रहेगा तो आपको एटलीस्ट सुबह 3, 3:30, 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 4:30 बजे तक एटलीस्ट एशिया में आपको ये सब ट्रेड मिलेगा। ओके, सीलिंग का। ओके, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।